हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्रिएटिव ग्राफिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी इसका पहले अगर हम इसके नाम की अगर हम बात करेंगे तो तनुश्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी का नाम था। तो अभी ये कंपनी का नाम चेंज होकर क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस हो चुका है। देखिए ये कंपनी की अगर हम काम की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल्स में जो प्लेट वगैरह यूज की जाती है तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि पैकेजिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आईटीसी हो गया, टाटा कंज्यूमर्स हो गया, मार्स हो गया, केविन केयर हो गया, फिर हल्दीराम हो गया, डाबर इंडिया हो गया, केआरबीएल हो गया, हिमालय हो गया। तो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और मेनली अगर हम देखेंगे तो ये क्लियर कट हमें यहाँ पे बी2बी वाला बिजनेस मॉडल नजर आता है। ये पैकेजिंग जो है वो यहाँ पे जो कंज्यूमर कंपनीज होती है उन्हें करवानी होती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इनके जो कंपनी का अगर कस्टमर्स का रेवेन्यू अगर हर साल बढ़ेगा तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी के अंदर भी हमें नंबर्स में ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी के अराउंड 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमें यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है। नोएडा, उत्तर प्रदेश, वसई, मुंबई, चेन्नई हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, तो अगर हम देखोगे तो 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी की अच्छी है और अलग अलग एरियाज में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। तो इससे होता क्या है कि जब आपके पास में अलग अलग एरिया में जब आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है तो उसके आसपास वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये कंपनी के अगर हम एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे देखिए लगभग कंपनी ने ये बोला है कि लगभग 400 एम्प्लॉयज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। देखिए कंपनी का अगर हम सालाना रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे आई थिंक अराउंड 50 करोड़ के लगभग कंपनी का सालाना रेवेन्यू है। तो वहाँ पे कंपनी 400 एम्प्लॉयज को ये कंपनी कैसे सैलरी दे देती है हर महीने, तो ये मेरे ख्याल से काफी सोचने वाली बात रहेगी। तो या फिर हो सकता है कि कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, यानी कि जब रिक्वायरमेंट होती होगी तभी ये काम करते होंगे। मेरे ख्याल से ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और कुछ कंपनी को कैपेक्स वगैरह करना है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि कोई कंपनीज को एक्वायर करने की अगर कंपनी के पास में अपॉर्चुनिटीज आएगी तो कंपनी को भी यहाँ पे ये कंपनी एक्वायर करेगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दीपांशु गोयल जी और उसके अलावा सारिका गोयल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अराउंड 48 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट अराउंड 2 करोड़ 27 लाख के लगभग कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किया था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग कंपनी के अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 4 से 5% के लगभग का कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन था। और अगर हम B2B बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये मार्जिन का नंबर हमें अच्छा नजर आता है। और अगर हम 2022 में अगर हम बात करेंगे अराउंड 68 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है, यानी कि 20 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि अराउंड 40% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 करोड़ 65 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे डबल से भी ज्यादा होती हुई नजर आई है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 91 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है और उसके अगेंस्ट अराउंड 8 करोड़ 64 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट किया है। यानी कि अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 9% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अराउंड अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 35% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 48 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का जो नंबर है वो ये साल ये कंपनी कर सकती है। और उसके अगेंस्ट मुझे लगता है कि लगभग 10 से 11% के लगभग कंपनी का मार्जिन रहेगा, यानी कि पूरे साल का लगभग 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। यहाँ पे 7 करोड़ के लगभग जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया वो मुझे टोटली लगता है कि यहाँ पे कंपनी ने ये नंबर्स को थोड़ा इन्फ्लेट किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे 91 करोड़ के रेवेन्यू यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा रेवेन्यू का नंबर है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो इतना ज्यादा मार्जिन मेरे ख्याल से नहीं बढ़ता। मुझे लगता है कि 100 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 11-12 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी हमें करती हुई नजर आएगी।
अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 85 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर्स देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अराउंड 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे 1,40,000 नहीं 1,36,000 आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 54 करोड़ 40 लाख के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम इसमें रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 20 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है इसकी लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को ये कंपनी का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आ जाएगा और अगर 8 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 8 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 206 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे 11 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी हमें अर्निंग्स करती हुई नजर आती है तो उसके हिसाब से अराउंड 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि मेन बोर्ड में अगर हम जो पॉलीफिल्म वाली कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अगर हम कंपेयर करेंगे तो नॉर्मली ये सेक्टर को मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे 10 से 11 का पी रेशियो से ज्यादा मार्केट यहाँ पे नहीं देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से जो कमोडिटाइज बिजनेस जो होता है वैसे हमें यहाँ पे थोड़ा ये बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो एसएमई आईपीओ में थोड़ा ये जो पैकेजिंग से रिगार्डिंग जो कंपनी जा रही है इसका अलग ही यूफोरिया चल रहा है, अलग ही डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जो ये इनका जो पी रेशियो में जो 19 के लगभग देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं हमें 10 से 11 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 के लगभग हमें जाता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यानी कि 1-2 साल के बाद में ये ऐसी कंपनी 25 से ज़्यादा के पी रेशियो पर ट्रेड नहीं कर सकती है, मेरा मानना है। और अगर हम अभी इसके ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा सुनने में अराउंड 30-35 के लगभग यहाँ पे इसका ग्रे मार्केट हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 50,000 के प्रीमियम पे ये कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। और अभी ग्रे मार्केट में सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो डिमांड काफी ज्यादा ये आईपीओ की नजर आती है। तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें ये आईपीओ के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से डिमांड यहाँ पे अच्छी है। और अगर थोड़ा कुछ मार्केट में अनसर्टेनिटी भी होती है तो यानी कि अगर कुछ ऊपर नीचे अगर मार्केट में होता है तो बाई चांस हो जाएगा कि बिलो जीएमपी यानी कि जो ग्रे मार्केट यहाँ पे चल रहा है उसके नीचे हमें यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड यानी कि नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। और मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की वजह से अगर हम बात करेंगे यानी कि लगभग 50% के लगभग का ग्रे मार्केट चल रहा है, यानी कि लगभग अगर 300 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी अगर लिस्ट होगी वहाँ पे सीधा अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 टाइम्स के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का आ जाएगा। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में से मुझे ऐसी कंपनी पे 25 से ज़्यादा का पी रेशियो मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिए। तो पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अवॉइड करूँगा। हाँ, एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए मैं डेफिनेटली इसको रडार पर रखूँगा। तो इसके लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे हो सकता है कि जो रिटेल लॉट्स होंगे मैं यहाँ पे डेफिनेटली लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।